इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। तमाम सियासी दल अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुट गए हैं। उधर पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। तीसरे चरण के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस बीच कई चर्चित चेहरों ने भी अपना नामांकन कर दिया। बिहार की पूर्णिया सीट भी चर्चा में रही। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पप्पू यादव के चुनावी हलफनामे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। पप्पू यादव से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी रंजीता रंजन के पास है। ऐसे में आइए जरा जानते हैं कि पप्पू यादव ने अपने शपथ पत्र में क्या कुछ कहा है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर इतनी सुर्खियों में है, इतनी चर्चा में है कि दिल्ली में भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली की सियासत में उनकी खूब चर्चा हो रही है। 56 साल के पप्पू यादव ने अपने शपथ पत्र में कुल 12.08 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 में पप्पू यादव की 11.95 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2014 में 8.12 करोड़ रुपए। बीते 10 सालों में उनकी संपत्ति तकरीबन 4 करोड़ रुपए के साथ बढ़ी हुई दिखाई पड़ी है। कमाई की बात करें तो 2018-19 में पूर्व सांसद की कुल कमाई 12.41 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी दिखाई पड़ी। 19-20 में यह घटकर 4.50 लाख रुपए हो गई। 2020-21 में पप्पू यादव की कमाई में इजाफा हुआ और ये 11.43 लाख रुपए हो गई। वहीं 2021-22 में पूर्व सांसद की कमाई घटकर 4.49 लाख रुपए रह गई। 22-23 में यह बढ़कर 4.69 लाख रुपए हुई। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन की बात करें तो 2018-19 में इनकी कमाई 6.75 लाख, लगभग 6.75 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में 19-20 में सांसद की कमाई में इजाफा हुआ और ये 12.41 लाख रुपए हो गई। 2020-21 में रंजीत रंजन की कमाई 3.35 लाख रुपए रह गई। वहीं 2021-22 में सांसद की कमाई 4.36 लाख रुपए हुई। 22-23 की बात करें तो ये घटकर 4.5 लाख हुई। इसके अलावा पप्पू यादव ने अपने हलफनामे में बेटे सार्थक रंजन की सालाना कमाई की भी जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2019 से 2022 के बीच सार्थक की कुल कमाई 8.13 लाख रुपए की हुई है। अपने शपथ पत्र में पप्पू यादव ने बताया कि इस समय उनके पास 3.16 लाख रुपए नकदी हैं। उनकी सांसद पत्नी के पास 2.77 लाख रुपए नकदी हैं। पप्पू यादव के बैंक में 15.11 लाख रुपए हैं। वहीं रंजीत के बैंक अकाउंट में 59.58 लाख रुपए हैं। पप्पू यादव के बेटे सार्थक के नाम 15.53 लाख रुपए जमा है। पप्पू यादव के नाम 7.91 लाख रुपए की और उनकी पत्नी के पास भी लगभग इसी के आसपास की पॉलिसी है। हिंदू अविभक्त कुटुंब की 2.74 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी है। हलफनामे के मुताबिक पूर्व सांसद के पास 4 लाख रुपए की इनोवा की गाड़ी है और रंजीत रंजन के नाम 5 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन बाइक है। ये सारा ब्यौरा उन्होंने अपने हलफनामे में दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की है। पप्पू यादव के पास 204 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसका मूल्य 12.25 लाख रुपए बताया गया है। पत्नी रंजीत के पास 150 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत लगभग 9.03 लाख रुपए बताई गई है। वहीं बेटे के पास 10 ग्राम सोने के गहने हैं। इनकी कीमत आश्चर्यजनक तौर पर 3.36 लाख रुपए की है। इस तरह से पूर्व सांसद के पास कुल 1.53 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। खुद निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव के नाम पर 42.44 लाख रुपए हैं और पत्नी रंजीत रंजन के नाम 89.76 लाख रुपए चल संपत्ति के रूप में है। रंजीत रंजन के नाम पर यूपी के नोएडा जिले के दादरी गांव में खेती की जमीन भी बताई गई है। इसकी कीमत कुछ 1.5 करोड़ के आसपास की है। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत और बेटे के नाम पर एक वाणिज्यिक भवन भी है, कमर्शियल अपार्टमेंट। पप्पू के नाम पर 4,550 वर्ग फुट में बना वाणिज्यिक भवन है, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 1.34 करोड़ रुपए की है। रंजीत के नाम पर 3,770 वर्ग फुट में बना वाणिज्यिक भवन है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जिसकी मौजूदा बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह बेटे के नाम भी कुछ ऐसा ही कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। रंजीत के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिहायशी मकान भी है। 4200 वर्ग फुट में बने इस मकान की मौजूदा कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए की है। इस तरह से पप्पू यादव ने अपने शपथ पत्र में कुल 10.55 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई है। इसमें से खुद पप्पू यादव के नाम 1.35 करोड़ रुपए, पत्नी के नाम 7.45 करोड़ रुपए और बेटे के नाम 1.75 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। पप्पू यादव और उनके परिवार की चल और अचल संपत्ति अगर मिला दी जाए तो उसकी कीमत 12.08 करोड़ रुपए की है। पप्पू यादव ने पूर्व सांसद के रूप में मिलने वाली पेंशन को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। वहीं रंजीत रंजन ने सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन को अपनी आमदनी का जरिया बताया है।
पप्पू यादव ने 1991 में मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्नातक किया था और पप्पू यादव ने अपने हलफनामे में यह घोषित किया है कि उनके खिलाफ कुल 41 केस लंबित हैं। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया सीट को लेकर खूब चर्चा में है और अब एक बार फिर जब उन्होंने अपनी शपथ पत्र में अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो संपत्ति है उसका जिक्र किया है, तो वो उसकी भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी उनसे कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव खूब चर्चित विषय हैं और अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर पोस्ट वायरल हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।